हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है 15 अगस्त सन 2022 करंट अफेयर्स की। 15 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और ये क्लास आपकी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, चाहे आप किसी भी अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लास का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस क्लास की जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, ताकि अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती तो आप वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। तो अगर क्लास पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आपके सामने चार ऑप्शंस रखे गए हैं। चार ऑप्शन आपके कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका 13 अगस्त, बी है आपका 12 अगस्त, और सी है आपका 14 अगस्त, और डी है आपका 10 अगस्त। जो आपका राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 14 अगस्त। 14 अगस्त को आपका विभाजन विभीषिका दिवस मनाया स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है। तो 14 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत के विभाजन के बाद में जो पाकिस्तान था उसका एक अलग देश के रूप में निर्माण कर दिया गया था। ठीक है, और इसी दौरान क्या हुआ था, विस्थापित हुआ था। लोगों का विस्थापन होने की वजह से बहुत से लोगों की उस टाइम पर दंगे फसादों में मौत हो गई थी इसी दुर्घटना में। तो उन्हीं लोगों को याद करने में और शोकागुल के कारण इस दिन को मनाया जाता, और उसी के साथ साथ पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। सेकंड में पूछा गया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। क्या है क्वेश्चन? बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो आपके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं। ए नीतीश कुमार, बी है आपका तेजस्वी यादव, और सी है आपका तेज प्रताप यादव। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी आंसर, यानी कि तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ उसी के साथ साथ में क्या है, जो नीतीश कुमार है उनको 8वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है, और उसी के साथ में तेजस्वी यादव को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ दिलाई गई है। ठीक है, और इससे पहले जो तेजस्वी यादव हैं उनको बिहार के विधानसभा में नेता के प्रतिपक्ष में थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। थर्ड में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। क्या है क्वेश्चन? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला मध्य प्रदेश, सेकेंड है आपका उत्तर प्रदेश, और थर्ड है आपका उत्तराखंड, और डी है आपका हरियाणा। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि हरियाणा। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने 10 अगस्त को क्या करा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पानीपत हरियाणा में 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, ये पहल जो है वो ऊर्जा क्षेत्र की दृष्टिकोण के अनुरूप में किया गया है, जो ऊर्जा के क्षेत्र को अधिक किफायती यानी कि कुशल और सतत बनाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। ठीक है, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है बंडारू दत्तात्रेय।
अब बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की हरियाणा के। तो यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है आपका सुल्तान नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क। उसी के साथ में यहाँ पे क्या है, बहुत सारी अभ्यारण्य हैं जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, यानी कि भिड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य और क्या है खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य और चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ में क्या पूछा गया है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। क्या है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका कोलकाता, बी है आपका भुवनेश्वर, सी है आपका पुणे और डी है आपका हैदराबाद। तो जो इसका राइट आंसर है आपका वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि कोलकाता। कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है यानी कि कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। इस परियोजना को कम से कम सन 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। जो ये मेट्रो है ये हुगली नदी के एक हिस्से के साथ में कोलकाता के रास्ते से 60 लेक की हावड़ा से जोड़ेगी। क्या है, कोलकाता के रास्ते से 60 लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ये क्या है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम है वो कौन है, ममता बनर्जी है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, फागू चौहान है। ठीक है, और यहाँ की जो नेशनल पार्क की बात करूँ तो यहाँ बुक्शा नेशनल पार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। क्या क्वेश्चन है आपका, जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस रखे गए हैं। तो फर्स्ट है प्रधानमंत्री मध्यस्थता केंद्र, बी है आपका अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और सी है आपका भारत मध्यस्थता केंद्र और डी है आपका इंडियन नेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी कि इंडियन इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। क्या है, इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। ठीक है, जो क्या कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय मध्य स्तर का नाम चेंज करके कर दिया गया है। ये जो नाम चेंज किया गया है वो 8 अगस्त को लोकसभा ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्य स्तर का केंद्र नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन कर दिया है। ठीक है, और कहाँ पर किया था, लोकसभा में। ठीक है, और इसका विधायक क्या है, पारित कर दिया है। संशोधन का उद्देश्य है भारत में विश्व स्तरीय मध्य स्थिरता करना, यानी कि मध्य स्थिरता बनाए रखना लोगों के बीच में। सरकार के अनुसार मध्य स्थिरता भारत में लंबित यानी कि बहुत ही लंबे समय के मामलों को कम करने में भी मदद करेगी। यानी कि जो लोगों के बीच में मध्यस्थता उसको कम करने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है। कहाँ पर, लोकसभा में इसका जो एक पारित कर दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कॉमनवेल्थ आयोजित राष्ट्रमंडल खेल सन 2022 में कितने मेडल जीते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा कि भारत ने कॉमनवेल्थ, मैंने आपको बताया था ब्रिटेन के बकिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें राष्ट्रमंडल खेल में सन 2022 में कितने मेडल जीते हैं भारत ने। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। फर्स्ट है 51, बी आपका 61 और सी आपका 52 और डी है आपका 71। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि 61 मेडल क्या है, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में अपने नाम किए हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं 61 मेडल तो जीते हैं, जिसमें से क्या है 22 स्वर्ण मेडल जीते हैं, यानी कि 22 हमारे देश ने गोल्ड जीते हैं और 16 हमने रजत जीते हैं और 23 जो जीते हैं वो कांस्य मेडल जीते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। ठीक है, और उसी के साथ में क्या करा है, खेल कूद में राष्ट्रमंडल में भारत ने 4था स्थान हासिल कर लिया है। क्या कर लिया, 4था स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस टेनिस महिला खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्या है क्वेश्चन कि
संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं। सबसे पहला है सरेना विलियम्स, फिर है सानिया मिर्जा, सी आपका पीवी सिंधु और डी आपका मीराबाई चानू। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, यानी कि सरेना विलियम्स। सरेना विलियम्स ने टेनिस की खिलाड़ी है जिन्होंने अब क्या किया है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, इन्होंने 9 अगस्त को टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और अब देखिए ये वो यूएस ओपन को पूरा करने के बाद में क्या है, ये अपना संन्यास ले लेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बड़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। क्या है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बड़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो हमारे सामने ऑप्शंस रखे गए हैं। क्या है, संस्कृति मंत्रालय, बी है आपका विदेश मंत्रालय और सी है आपका आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका संस्कृति मंत्रालय, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसको क्यों रखा गया है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंदर बड़े चलो अभियान को शुरुआत की गई है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो युवाओं में देशभक्ति की गहरी भावना को पैदा करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पे इस अभियान को शुरू किया है, ये बड़े चलो अभियान को शुरू किया गया है, जिससे युवाओं को क्या है, अपने देश से जोड़ा जाए और उनको संगठित किया जाए। ठीक है, और ये अभियान जो 75 शहरों में फ्लैग डांस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा, फ्लैग डांस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ। नाइन्थ में हमसे पूछा गया है कि सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है। यानी कि जो अभी अभ्यास शुरू किया गया है, सैन्य अभ्यास जो है, जो दो देशों के बीच में सेनाओं के बीच में अभ्यास होता है, उसका नाम है युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो युद्ध अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है। तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस रखे गए हैं। फर्स्ट है जापान, बी है आपका ऑस्ट्रेलिया, सी है आपका यूएसए और डी है आपका फ्रांस। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा थर्ड, यानी कि यूएसए। यूएसए और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है, सैन्य अभ्यास यानी कि युद्ध अभ्यास को शुरू किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो ये युद्ध अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की फुल फॉर्म, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, युद्ध अभ्यास जो है सन 2002 से शुरू हुआ था। ठीक है, दोनों देशों की सेनाओं द्वारा रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूएसओ यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया है। अमेरिका की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन है। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, जो बाइडेन है, और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, कमला हैरिस है। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो बाइडेन, उन्होंने 2 बुक लिखी है। कौन कौन सी, प्रॉमिस टू कीप एंड प्रॉमिस टू डैड। और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि कमला हैरिस, उन्होंने 3 बुक लिखी है। वो कौन कौन सी हैं, इनकी 3 बुक कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है द ट्रूथ बी होल्ड एंड सुपर हीरो आर एवरीवेयर एंड क्राइम ऑन अलर्ट। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। तो 10th में हमसे पूछा गया है कि भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि जो यूनेस्को है उसमें उसकी सूची में शामिल किया गया है किस खगोलीय वेधशाला को। ठीक है, तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस रखे गए हैं। सबसे पहला मद्रास वेधशाला, फिर है बिहार खगोलीय वेधशाला, फिर है बेरुअप्पा खगोलीय वेधशाला, फिर है आपका IUCAA। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, यानी कि जो आपकी बिहार खगोलीय
वेधशाला है उसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो ये बिहार खगोलीय वेधशाला जो 106 वर्ष पुरानी बिहार खगोलीय वेधशाला यानी कि कितने साल पुरानी है? 106 साल पुरानी है। ठीक है, विश्व की महत्वपूर्ण लुप्त चीजें यानी कि जो चीजें लुप्त हो जाती हैं उसको क्या है यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, छात्रों को खगोलीय ज्ञान प्रदान करने के लिए यानी कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनको खगोलीय ज्ञान प्रदान करने के लिए क्या किया गया है, इसको 1916 में लंदन किंग्स कॉलेज में स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या है बिहार खगोलीय वेधशाला को कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1916 में लंदन किंग्स कॉलेज में स्थापित किया गया था, जो पूर्वी भारत में अपनी तरह की पहली वेधशाला है। यानी क्या है, ये भारत में पूर्व वाले जो एरिया है उसमें पहली वेधशाला है। ठीक है, कौन सी है? बिहार खगोलीय वेधशाला है, जिसे अब क्या करा दिया गया है? यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये थे कुछ आपके 15 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स को जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या करना है आपको? टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको वहाँ से PDF प्लस और भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।